जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, एक समुद्री पक्षी की कहानी। लेखक रिचर्ड बाक। वाचन स्वर नीरजा शर्मा। ये आवाज़ खुद उसके अपने दिमाग के अंदर से उठी। उसे सुनकर वो सहम गया। इतना गुस्सा ना करो फ्लेचर चील, तुम्हें कबीले से निकालकर बाकी चीलों ने खुद अपना ही नुकसान किया है। एक दिन जब वे सच्चाई को जानेंगे तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। उन्हें माफ़ करो और उनकी समझ बनाने में मदद करो। फ्लेचर के दाएं पंख से केवल 1 इंच दूरी पर दुनिया की सबसे समझदार और गुणी चील हवा में तैर रही थी। उसे अपने पंखों को हिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। नौजवान फ्लेचर चील को कुछ भी समझ नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो गई हूँ? एक हल्की सी आवाज़ फिर उसके मस्तिष्क में गूंजने लगी। फ्लेचर चील, क्या तुम उड़ना चाहते हो? हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। फ्लेचर, अगर तुम वाकई में उड़ना सीखना चाहते हो तो वादा करो कि तुम कबीले की नासमझी को माफ़ कर दोगे और उन्हें नई संभावनाएं दिखाने की कोशिश करोगे। फ्लेचर कम उम्र का था, उसमें अहम था, परंतु वो अपने दिल की आवाज़ के सामने झूठ नहीं बोल सका। मैं उड़ना सीखने के लिए तैयार हूँ, उसने हल्के से कहा। फिर चलो फ्लेच, हम लोग पहले अभ्यास से शुरू करते हैं, चमकीली चील ने कहा। जॉनथन दूर स्थित पहाड़ियों पर हल्के हल्के गोल गोल चक्कर काटने लगा। उसका छात्र बहुत उत्साही और तेज था। उसके दिल में उड़ना सीखने की आग थी। फ्लेचर ने कठिन हवाई कलाबाजी लगाने की कोशिश की, परंतु उसमें एकदम असफल रहा। तुम मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो जॉनथन। मैं एकदम बेअक्ल हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, परंतु ये सब मेरे से बिल्कुल नहीं बनेगा, फ्लेचर ने कहा। जॉनथन ने भी फ्लेचर के साथ साथ वही कलाबाजी लगाई। फ्लेचर बड़े ध्यान से, बारीकी से जॉनथन के तरीके को देखता रहा। 3 महीने के अंदर जॉनथन को 6 छात्र मिल गए। वे सभी कबीले से निष्कासित थे और हरेक के दिल में उड़ने की उमंग थी। उनके लिए कठिन कठिन उड़ानें भरना आसान था, परंतु उनके पीछे के तर्क को समझना कठिन था। हम में से हरेक चील स्वतंत्रता का प्रतीक है, जॉनथन कहता, और नियंत्रित उड़ान के द्वारा ही हम अपनी सही प्रकृति का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमें सीमित करे, हमें उसे अलग हटा देना चाहिए। इसीलिए हम इतने कठिन हवाई करतबों का अभ्यास कर रहे हैं। दिन भर उड़ान की मेहनत मशक्क़त के बाद सारे छात्र थक कर पस्त हो जाते। उन्हें तेज़ रफ्तार और नई नई बातें सीखने में मज़ा आ रहा था। उनमें नया सीखने की भूख बड़ी थी, परंतु किसी को भी अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि पंखों और हवा की तरह ही उड़ान का विचार भी एक असलियत थी। तुम्हारा पूरा शरीर एक पंख के छोर से दूसरे पंख के छोर तक केवल एक विचार है, जॉनथन ने कहा। विचारों के बंधन तोड़ने पर ही तुम अपने शरीर की जंजीरों को तोड़ पाओगे। परंतु उसकी बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ी। 1 महीने बाद जॉनथन ने कबीले में लौट चलने की बात कही। हम लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, हेनरी चील ने कहा। वहाँ हमारा कौन स्वागत करेगा? हम तो वहाँ से निष्कासित हैं। जहाँ से हमें निकाला गया हो
वहाँ हम किस मुंह से वापस जाएं? छात्रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कबीले का एक नियम था, निकाली गई चीलें कबीले में कभी वापस नहीं लौट सकती। इस नियम को पिछले 10,000 सालों में किसी ने भी तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। कानून कहता था कि वापस मत जाओ, जबकि जोनाथन कबीले में लौटने को कह रहा था। जोनाथन अब कबीले की ओर अकेले ही उड़ चला। अगर छात्र कुछ देरी और करते तो जोनाथन अकेला ही कबीले में पहुंचता। अगर हम कबीले का हिस्सा नहीं हैं तो हम उसके नियम कानूनों का भी पालन क्यों करें? फ्लेचर ने अन्य चीलों से कहा। पर अगर वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो शायद हम जोनाथन के कुछ काम आ सकें। फिर उन 8 चीलों ने पश्चिम की ओर उड़ान भरी। सभी के पंख एक दूसरे से लगभग छू रहे थे। जोनाथन सबसे आगे था, फ्लेचर दाएं था और केल्विन बाईं तरफ था। 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीलों का ये काफिला कबीले के ऊपर से गुजरा। कबीले की साधारण चीलों का चीखना चिल्लाना एकदम बंद हो गया। 8,000 चीलें बिना पलक झपके इस अद्भुत नज़ारे को टकटकी लगाए देखती रहीं। 8 चीलों ने हवा में एक पूरी कलाबाजी लगाई और फिर बिना पंख फड़फड़ाए, बिना किसी प्रयास के रेत पर अपने पैर टिकाए। काफिला इस प्रकार उतरा जैसे इस तरह के करतब उनके लिए एक आम बात हो। कबीले में नई चीलों के आने की बात आग की तरह फैल गई। इन चीलों को तो कबीले से निकाल दिया गया था, फिर ये कैसे वापस आई? कबीले की चीलों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए लड़ाई की आशंका टल गई। ठीक है, ये सभी चीलें निष्कासित हैं, रेत पर खड़ी एक नौजवान चील ने कहा। परंतु ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने इतने गजब के तरीके से उड़ना कहाँ से सीखा। कबीले के मुखिया ने आदेश दिया, इन चीलों से कोई भी बात ना करे। जो भी उनसे बात करेगा उसे भी कबीले से निकाल दिया जाएगा। जो चील निष्कासित चीलों को देखेगी भी, वो भी कबीले के नियमों का उल्लंघन करेगी। तमाम चीलों ने अब अपनी पीठ जोनाथन की ओर घुमा दी, परंतु जोनाथन ने उसे अनदेखा किया। उसने कबीले के सामने अपने छात्रों के उड़ान का अभ्यास जारी रखा। वो छात्रों को और बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहा। मार्टिन, वो अपने एक छात्र पर चिल्लाया, तुम कहते हो कि तुम्हें धीमी गति की उड़ान आती है, पर जब तक तुम उसे करके नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसलिए उड़कर दिखाओ। अपने प्रशिक्षक की बात पर छोटी मार्टिन चील को आश्चर्य हुआ। धीमी उड़ान के करतब जब उसने सबके सामने करके दिखाए तो उसे खुद अपनी क्षमता पर ताज्जुब हुआ। एकदम हल्की हवा में भी वो बिना डैने फड़फड़ाए रेतीले तट से बादलों तक उठ जाती और फिर नीचे आ जाती। इसी प्रकार चार्ल्स रोलैंड नाम की चील ऊंची पर्वतीय हवा की गोद में 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी और खुशी खुशी वापस लौटी। अगले दिन उसने और ऊंची उड़ान भरने की कसम खाई। फिर फ्लेचर ने हवाई कलाबाजियों के अनूठे प्रदर्शन दिखाए। उसके सफ़ेद पंख सूरज की रोशनी में चमचमा रहे थे। रेत पर खड़ी अनेक चीलें आंखें बंद होने के बावजूद उसे ताक रही थीं। जोनाथन अपने छात्रों के साथ ही रहता। वो उन्हें नए करतब दिखाता, तकनीकों की बारीकियां समझाता, सुझाव देता, उन पर दबाव डालता और उन्हें प्रोत्साहित करता। वो अपने छात्रों के साथ काली तूफानी रातों में भी उड़ने का अभ्यास करता। कबीले की बाकी चीलें बस रेत पर एक दूसरे से सटी खड़ी रहती। उड़ान के अभ्यास खत्म होने के बाद सारे छात्र रेत पर आराम करते और ध्यान से जोनाथन की बातों को सुनते।
उसकी कुछ बातें तो उनके सिर के ऊपर से निकल जाती, परंतु कुछ बातें ऐसी थीं जो उनकी समझ में एकदम आ जाती। रात के समय इन छात्रों के पास कबीले की कुछ साधारण चीलें चली आती। ये उत्सुक चीलें रात के अंधेरे में सब बातों को बड़े ध्यान से सुनती। अंधेरे के कारण कबीले का कोई सदस्य उन्हें देख भी नहीं सकता था। सुबह होने से पहले ही ये चीलें कबीले में जाकर मिल जाती थीं। 1 महीने बाद कबीले में से एक चील बाहर निकली और उसने उड़ना सीखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस कदम के कारण टेरिंस चील भी कबीले से निष्कासित कर दी गई। वो जोनाथन की 8वीं छात्र बनी। अगली ही रात को कबीले की एक और सदस्य किर्क मेनार्ड नाम की चील रेत पर लड़खड़ाती हुई जोनाथन के पास आई और उसके पैरों के पास आकर गिर गई। मेरी सहायता करो, उसने अपनी हल्की सी आवाज़ में कहा। मुझे जीवन में उड़ना सबसे अधिक पसंद है। अभी चलो, जोनाथन ने कहा। मेरे साथ ज़मीन से उठो, हम अभी शुरू करते हैं। तुम समझते नहीं हो, मैं अपने पंखों को हिला भी नहीं सकती। मेनार्ड चील, तुम अब जीवन जीने के लिए मुक्त हो। तुम अपने सच्चे अस्तित्व को अभी साकार कर सकती हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती है। यही चीलों का सच्चा और शाश्वत नियम है। तुम कह रहे हो कि मैं उड़ सकती हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम स्वतंत्र हो। फिर बिना किसी प्रयास के किर्क मेनार्ड चील ने अपने पंख पसारे और रात के आसमान में विलीन हो गई। 500 फीट ऊपर वो खुशी से चिल्लाई, मैं उड़ सकती हूँ, सुनो, मैं उड़ सकती हूँ। उसके क्रंदन से कबीले की सारी चीलें जाग गईं। सुबह के समय छात्रों के गोले के बाहर कोई 1000 साधारण चीलें खड़ी थीं। सभी मेनार्ड को उत्सुकता से देख रही थीं। उन्हें अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं। वे सभी जोनाथन की बातें सुन रही थीं और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थीं। जोनाथन की बातें एकदम सरल थी। उड़ना हर एक चील का जन्म सिद्ध अधिकार है। बंधनों से मुक्त होना हर एक चील की प्रकृति में निहित है। इस स्वतंत्रता में जो भी बाधा आए उसे दूर करो, चाहे वो परंपरा हो, अंधविश्वास हो या फिर कोई और अड़चन हो, और चाहे वो कबीले का नियम ही क्यों ना हो। भीड़ में से एक आवाज़ आई, सच्चा नियम वही है जो स्वतंत्रता की ओर ले जाए। जोनाथन ने कहा, हम तुम्हारे जैसे कैसे उड़ सकते हैं? एक और चील ने पूछा। तुम तो विशेष हो, बेहद कुशल हो, भगवान का रूप हो और सब चीलों से ऊपर हो। देखो फ्लेचर को, लोवेल को, चार्ल्स रोलैंड को, क्या ये भी विशेष हैं, कुशल हैं और भगवान का रूप हैं? ये भी तुम्हारे जैसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं। तुम में और इनमें बस एक ही अंतर है, इन्होंने अपनी सही प्रकृति को समझा है और अभ्यास करना शुरू किया है। हर रोज़ भीड़ ज़्यादा होती गई। कुछ सवाल पूछते, कुछ पूजा करते तो कुछ नफ़रत भरी निगाहों से देखते। कुछ लोग कहते कि जोनाथन महान चील का पुत्र है, कुछ कहते कि वो अपने समय से हज़ारों साल आगे है। काफ़ी सोचने के बाद जोनाथन ने कहा, इस तरह की उड़ान हमेशा से हो रही है। कोई भी थोड़ा सा प्रयास करके उसे सीख सकता था। इसका समय और काल से क्या लेना देना। हफ्ते भर बाद एक घटना घटी। फ्लेचर एक छात्र को तेज़ रफ्तार के कुछ गुर दिखा रहा था। उसने 7000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाया। वो रेत से कुछ इंच ऊपर था कि अचानक एक नौजवान चील ठीक उसके रास्ते में आ गई। उसे बचाने की कोशिश में फ्लेचर जल्दी से बाएं को मुड़ा और 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पत्थर की पहाड़ी से जा टकराया। उसे लगा जैसे वो कठोर पहाड़ी एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा हो। टकराते समय वो भय त्रस्त था।
परंतु अब वो एक नए आसमान में तैर रहा था। उसे जोनाथन के शब्द याद आए, हम धीरे धीरे करके अपनी सीमाओं पर काबू पाएंगे। थोड़ा अभ्यास करने के बाद ही हम पत्थर में से उड़ना सीखेंगे। तुम यहाँ क्या कह रहे हो जोनाथन? वो पहाड़, वो पत्थर, वो टक्कर, क्या मैं मरा नहीं? सोचो तो फ्लेचर, अगर तुम मुझसे बातचीत कर रहे हो तो तुम मरे नहीं हो सकते। तुमने टक्कर के समय अपनी चेतना के स्तर को जल्दी से बदल दिया। तुम अब इस ऊंचे स्तर पर रहकर सीख सकते हो। अगर तुम चाहो तो कबीले में फिर वापस आकर काम कर सकते हो, जोनाथन ने कहा। मैं वापस आना चाहता हूँ, फ्लेचर ने कहा। मैंने अभी अभी कुछ नए छात्रों के साथ काम शुरू किया है। जैसी तुम्हारी मर्जी फ्लेचर। देखो, हमारा शरीर केवल एक विचार भर है। फ्लेचर ने अपना सिर हिलाया और अपने पंखों को सीधा किया और पहाड़ी के नीचे अपनी आंखें खोली। फ्लेचर को चलते देख पूरे का पूरा कबीला वहाँ इकट्ठा हो गया। देखो, वो जिंदा हो गया। वो जो मर गया था वो अब चल रहा है। महान चील के पुत्र ने उसके पंखों को छूकर उसे नया जीवन दिया है। नहीं, वह इस बात से मना कर रहा है। वो शैतान है। शैतान हमारे कबीले को बर्बाद करने आया है। अब 4000 चीलों की भीड़ जमा हो गई थी। शैतान, शैतान की आवाज़ें चारों ओर गूंजने लगीं। अगर हम यहाँ से निकल चलें तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा फ्लेचर? जोनाथन ने पूछा। हाँ, अच्छा लगेगा, फ्लेचर ने कहा। उसी क्षण वे दोनों भीड़ से आधा मील दूर खड़े थे। भीड़ की चमकती हुई चोंचों ने जब उन्हें नोचना चाहा तो वहाँ केवल खाली हवा थी। ऐसा क्यों? जोनाथन सोचने लगा। चीलों को यह समझ पाना कि वे मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं और वे कुछ अभ्यास के बाद उड़ना सीख सकती हैं, इतना कठिन काम क्यों है? सुबह तक भीड़ अपनी बर्बरता भूल चुकी थी, परंतु फ्लेचर उस घटना को नहीं भूला था। जोनाथन, तुमने कबीले से प्यार करना सिखाया, उन्हें नया सपना दिखाया, परंतु तुम ऐसी चीलों को कैसे प्यार कर सकते हो जो तुम्हें जान से मार डालने की कोशिश करें? फ्लेचर, तुम्हें अभ्यास से हरेक चील की अच्छाई को देखना होगा और उन्हें खुद उनकी अच्छाइयों को दिखाना पड़ेगा। प्यार से मेरा यही मतलब था। तुम एक बार इसे सीख लोगे तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। मुझे एक चील की याद है, नाम था उसका फ्लेचर। उसे कबीले से निकाल दिया गया था। उसने इस नरक में संघर्ष करके अपने लिए एक स्वर्ग बनाया। अब वो अपने पूरे कबीले को वही रास्ता दिखा रही है। फ्लेचर को कुछ समझ में नहीं आया। उसने भयभीत निगाहों से जोनाथन से पूछा, मैं कबीले का लीडर? क्या मतलब? तुम यहाँ के प्रशिक्षक हो, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता? न जाने ऐसे कितने और कबीले होंगे और कितने ऐसे फ्लेचर होंगे जिन्हें इस फ्लेचर से कहीं अधिक एक प्रशिक्षक की ज़रूरत हो, जिन्हें कुछ प्रकाश की आवश्यकता हो। मैं जोनाथन, मैं एक साधारण सी चील और तुम एक, और मैं उस महान चील का पुत्र हूँ। जोनाथन ने कहा, तुम्हें अब मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अब अपने आप को खोजना है, अपने अंदर की असीमित फ्लेचर समुद्री चील को पहचानना है। वही तुम्हारा असली प्रशिक्षक है। तुम्हें उसे समझना होगा और अभ्यास करना होगा। एक क्षण बाद जोनाथन का शरीर हवा में थोड़ा थिरका और फिर एकदम पारदर्शी हो गया। मेरे बारे में अफवाहें मत फैलाना और ना ही मुझे भगवान बनाना। मैं बस एक समुद्री चील हूँ और मुझे उड़ना पसंद है। जो तुम अपनी आँखों से देख रहे हो उस पर विश्वास मत करना फ्लेचर। आँखें केवल सीमाएं ही दिखाती हैं। अपनी समझदारी से देखो, जो कुछ तुम जानते हो उसे ढूंढो और तुम्हें
अपने आप राह मिल जाएगी। शरीर का थिरकना बंद हो गया था। जोनाथन शून्य में विलीन हो गया था। कुछ देर बाद फ्लेचर आसमान में उड़ा। उसे छात्रों का एक बिल्कुल नया समूह मिला। वे सभी सीखने को तत्पर थे। तुम्हें पहले ये समझना है, उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, कि हर एक चील असीमित स्वतंत्रता और मुक्ति का प्रतीक है। हर एक चील उस महान चील का ही स्वरूप है। तुम्हारा पूरा शरीर, पंख के एक छोर से लेकर दूसरे तक, तुम्हारे विचारों के अलावा कुछ भी नहीं है। नौजवान चीलों को अपने प्रशिक्षक की बात कुछ भी समझ में नहीं आई। चलो अब पहले सबक से शुरू करें, फ्लेचर ने कहा। ये कहते हुए फ्लेचर को अपने मित्र की ईमानदारी समझ में आई। उसमें भी वही महान आत्मा थी जो उसके मित्र में थी। कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है जोनाथन, उसने सोचा। वो समय दूर नहीं जब मैं शून्य में से प्रकट होकर तुम्हें उड़ान के बारे में एक दो नई बातें बताऊंगा। फ्लेचर अब मुस्कुरा रहा था। उसे अपने छात्रों के साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक समुद्री पक्षी की कहानी। लेखक रिचर्ड बाक। वाचन स्वर नीरजा शर्मा।